तो क्या कोडी रोड्स सोलो सिकोआ को इजीली हराने वाले हैं समर स्लैम में, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोलो सिकोआ के लिए रखा है कुछ प्लान और वो बनने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और क्या रोमन रेंस इंटरफेयर करने वाले हैं इस मैच के अंदर, सब करेंगे डिस्कस गाइस, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स के पॉसिबल एंडिंग्स के ऊपर। यानी कि हम सभी पॉसिबल एंडिंग्स को देखेंगे कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को एंड कर सकती है। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। चैनल पर नए हो, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस इस चैनल पर रेगुलर आती रहती है। अब चलें सीधा पॉसिबल पहली एंडिंग की तरफ। तो पहली पॉसिबल एंडिंग यहाँ पर हो सकती है कि कोडी रोड्स सोलो सिकोआ को क्लीन हरा देना। और कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है भाई, उसने रोमन रेंस की चैंपियनशिप का जो रेन है उसको एंड किया है, रोमन रेंस को उसने हराया, तो भाई उसको सोलो सिकोआ को क्लीन हराने में दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली एक पॉसिबल तरीका है जिससे मैच ये डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड कर सकती है। कोडी रोड्स डिफीटिंग सोलो सिकोआ क्लीन का मतलब विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इंटरप्शन। चलेंगे दूसरी पॉसिबल एंडिंग की तरफ, जो कि होगी गाइस कि सोलो सिकोआ को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में जिता दे विद द हेल्प ऑफ ब्लड लाइन। यानी कि सोलो सिकोआ के जो ब्लड लाइन के मेंबर्स है वो इस मैच में इंटरफेयर वगैरह करें, कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करें, एंड रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस भी अगर वो आए वो भी उनके ऊपर भी अटैक करें। तो बेसिकली ब्लड लाइन की हेल्प की वजह से सोलो सिकोआ इस मैच में जीतकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए। तो ये भी दूसरी हमारी पॉसिबल एंडिंग है। चलेंगे तीसरी पॉसिबल एंडिंग की तरफ। तीसरी जो पॉसिबल एंडिंग है गाइस, ये हो सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोआ को जितवा दे, और उस जिताने के पीछे का रीजन जो बनेगा गाइस वो बने रैंडी ऑर्टन। यानी कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर जाए, वहां पर वो हील टर्न कर जाए, कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर जाए, जिसकी वजह से सोलो सिकोआ इस मैच में जीत जाए। हालांकि पर्सनली मैं ऐसा बिलीव नहीं करूंगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन तो चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो कोडी रोड्स को चैंपियनशिप क्यों कॉस्ट करेंगे। मतलब वो कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनके ऊपर टर्न कर सकते हैं, पर उनको चैंपियनशिप कॉस्ट करने का सेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बट क्योंकि हम सारी पॉसिबल एंडिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए भी इसको भी हम रख लेते हैं। अगली पॉसिबल एंडिंग हो सकती है गाइस कि रैंडी ऑर्टन मैच एंड होने के बाद कोडी रोड्स के ऊपर टर्न करें, यानी कि मैच जो है वो समहाउ कोडी रोड्स जीत जाए, हेल्प कर दे उनकी, केविन ओवेंस भी, रैंडी ऑर्टन भी उनकी हेल्प कर दे, और कोडी रोड्स जो है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाए। बट जब मैच एंड हो जाए, अपनी सेलिब्रेशन वगैरह चल रही हो, तो उस वक्त हमें आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर देखने को मिले कोडी रोड्स के ऊपर रैंडी ऑर्टन की तरफ से, और यहाँ से ऑफिशियली कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की शुरुआत भी हो जाए। बट हाँ, ये तब हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम में रोमन रेंस की रिटर्न को प्लान नहीं किया है। अगली पॉसिबल एंडिंग की तरफ चलेंगे जो कि हो सकती है कि कोडी रोड्स रिटेन करें विद रोमन रेंस इंटरफेरेंस। यानी कि हमें समर स्लैम में इन दोनों के इस मैच में इंटरफेरेंस देखने को मिले रोमन रेंस की, रोमन रेंस रिटर्न कर जाएं और वो अटैक करें सोलो सिकोआ के ऊपर, और वो सोलो सिकोआ को ये मैच, ये चैंपियनशिप कर दें कॉस्ट, और इधर कोडी रोड्स जो है वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर जाएं। नाउ क्या आयरनी होगी ना ये भी, मतलब एक टाइम वो था जब सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस की हेल्प करी है कोडी रोड्स को हराने के लिए, और यहाँ पर रोमन रेंस कोडी रोड्स की हेल्प करेंगे सोलो सिकोआ को हराने के लिए। तो भाई मतलब उल्टा पुल्टा ही हो गया सीन, बट ये हो सकता है। अगली पॉसिबल एंडिंग हो सकती है कि इस मैच के अंदर सभी इंटरप्शन वगैरह करने के लिए आ जाए, यानी कि ब्लड लाइन के भी सारे मेंबर्स आ जाए, उधर से केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन वो भी आ जाए, एंड इन सारे इंटरप्शन की वजह से कोडी रोड्स जो है वो रिटेन कर जाए अपनी चैंपियनशिप, वो सोलो सिकोआ को पिन वगैरह कर दे, एंड मैच जब एंड हो जाए तो मैच एंड होने के बाद अपना ये रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह करके अपना वहां से निकल जाए, और सोलो सिकोआ अपने किसी एक मेंबर के ऊपर ब्लेम डाल रहे होंगे कि भाई तेरी वजह से हार गया, कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो जाए किसी उनके एक मेंबर से, जिसको वो ब्लेम वगैरह डाल रहे हो मैच खत्म होने के बाद, एंड तब हमें रोमन रेंस की रिटर्न देखने को मिल जाए। यानी कि भाई कोडी रोड्स वगैरह भी साइड हो गए वहां से, और उधर सोलो सिकोआ किसी को ब्लेम कर रहा है अपनी किसी टीम मेंबर को, और वहां पर हमें देखने को मिले रोमन रेंस की रिटर्न, रोमन रेंस वापस आए और सीधा भाई इनके ऊपर चढ़ जाए, इनके ऊपर अटैक वगैरह करने लग जाए, बट वहां से सोलो सिकोआ जो है वो एस्केप कर जाए, वहां से सोलो सिकोआ तो भाग जाए, बट जो बाकी के ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं उनके ऊपर अपना स्पेयर, अपना सुपरमैन पंच ये वो सब लगाए रोमन रेंस, और इस तरीके से वो शो को एंड करें। तो डेफिनेटली एक चीज है जो कि काफी हद तक पॉसिबल नजर आ रही है। चलते हैं अगली पॉसिबल एंडिंग की तरफ, कि हो सकता है कि ये जो मैच है ये सब एंड हो जाए और रोमन रेंस वापस आए, बट रोमन रेंस वापस अकेले नहीं बल्कि अपने साथ वो लेकर आए पॉल हेमन या फिर बाकी के मेंबर्स भी, या तो रोमन रेंस अकेले आ सकते हैं वापस, बट अगर अकेले नहीं तो उनके साथ पॉल हेमन भी हो सकते हैं, यानी कि रिटर्न के टाइम पर पॉल हेमन भी उनके साथ में चल के आ रहे हैं, एंड ये भी हो सकता है कि जिमी यूसो भी उनके साथ में चल कर आ रहे हो। तो भाई एक तरफ पॉल हेमन, दूसरी तरफ जिमी यूसो, क्योंकि आपको याद होगा जिमी यूसो तो रोमन रेंस के साथ ही थे रेसलमेनिया में भी, तो वो भी वापस आ सकते हैं अलॉन्ग विद रोमन रेंस एंड पॉल हेमन। तो ये तीनों ही रिटर्न कर सकते हैं एक टाइम पर समर स्लैम के उस मैच एंड होने के बाद। अगली पॉसिबल एंडिंग हो सकती है गाइस कि हम लोग सोच रहे हैं कि भाई रोमन रेंस वापस आए, रोमन रेंस कॉस्ट कर दे सोलो सिकोआ को मैच, या फिर रोमन रेंस करें ये सब चीजें, बट हम एक चीज भूल रहे हैं कि भाई इसमें एक और ऐसा सुपरस्टार है जो कि वापस आ सकता है, एंड दैट इज जिमी यूसो। जरूरी नहीं है कि भाई रोमन रेंस ही वापस आ रहे हैं समर स्लैम में, हो सकता है कि समर स्लैम में रोमन रेंस वापस ही ना आए, बल्कि जिमी यूसो रिटर्न करें और जिमी यूसो सोलो सिकोआ को ये मैच कॉस्ट कर दें, जिसकी वजह से कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप
मैजिक को रिटेन कर जाए। मतलब काफी सेंस ये बात भी बनाएगी, बिकॉज अगर आपको याद होगा तो याद होगा भाई जिमी यूसो के ऊपर अटैक किया था सोलो सिकोआ एंड ब्लड लाइन ने और उनको साइड कर दिया था और उसके बाद से जिमी यूसो भी नहीं दिखे हैं। तो हो सकता है कि हम लोग बात कर रहे हैं रोमन रेंज की, बट रिटर्न यहाँ पर हो जाए जिमी यूसो की एंड वो कर दे मैच ये कॉस्ट सोलो सिकोआ को। अगली और आखिरी पॉसिबल एंडिंग की तरफ आए तो WWE इस तरीके से भी सीन सेट कर सकती है कि मैच चल रहा हो, मैच में इंटरप्शन वगैरह हो रही हो, उधर केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन आ जाए, उधर से ब्लड लाइन भी आ रखी है सोलो सिकोआ वाली, तो वो सारे की इंटरप्शन वगैरह चल रही है जिसकी वजह से ब्लड लाइन जो है वो उस वक्त डोमिनेट कर रही है रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को, साइड उन्होंने कर दी और हमें देखने को मिले जिमी यूसो की रिटर्न। जिमी यूसो ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करें, बट अगेन क्योंकि नंबर्स एडवांटेज ब्लड लाइन के ऊपर है तो जिमी यूसो को भी वो साइड कर दें एंड तब हमें रोमन रेंज की रिटर्न देखने को मिले और फिर रोमन रेंज आकर तहस नहस कर दें। तो इस तरीके से भी चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं है मैच के दौरान ऐसा होगा, हो सकता है मैच खत्म होने के बाद सेम चीज हो कि जिमी यूसो आए वो अटैक करें पहले एंड देन उनको जो है वो ब्लड लाइन साइड कर दे और फिर रोमन रेंज की रिटर्न हो। तो ये भी एक सिनेरियो जो कि हो सकता है, बट मैं बिलीव करूंगा कि ऐसा शायद WWE ना करे, बिकॉज बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, इस तरीके से WWE शायद नहीं करेगी। बट क्योंकि हम सारी पॉसिबल एंडिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए ये भी एक पॉसिबल एंडिंग है जो कि चांसेस 0.1% बोलूंगा, बट स्टिल इसको भी मैं ऑन रखता हूँ। अब वैसे तो एक और ऐसी पॉसिबल एंडिंग है जो कि हो सकती है, बट वो मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, बिकॉज मुझे पता है भाई इन चीजों में दिमाग तो तुम्हारा भी बहुत खुराफाती चलता है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इन सब पॉसिबल एंडिंग्स के अलावा कौन सी एक और तरीका है या फिर एक और पॉसिबल एंडिंग है जो कि इस मैच की हो सकती है। कमेंट सेक्शन में बताओ, देखेंगे हम कि भाई किसके पास सबसे बेहतरीन बेस्ट एंडिंग है और उस कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। सो यही सब था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।